स्क्वाड एनालिसिस, आईपीएल स्क्वाड एनालिसिस। टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स, आप जर्सी वर्सी डालकर आए हैं और क्या पूरी तैयारी में। सपोर्ट ऐसे ही करना है। चेंज तो नहीं हो रही जर्सी आपकी हर साल, मतलब 2 ही साल आपने खेला है, दो अलग अलग जर्सी हैं, बट इस बार अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी तक ऐसा नहीं है। तो जर्सी चेंज हो रही है, बट आपकी टीम जो है प्लेऑफ्स तक तो पहुंचती है, अच्छी चीज है कि प्लेऑफ्स तक पहुंचती है, बट उसके बियॉन्ड क्या है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि केएल राहुल का फिटनेस रिलेटेड भी इशू रहा है और उनकी बैटिंग पोजीशन पर भी सवाल रहेंगे इस बार। और देन क्या वो फिर से T20 वर्ल्ड कप जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, इस सब पर सस्पेंस है। और बहुत कुछ बदल गया है। गौतम गंभीर, जो आप भी मानिए कि एक वक्त पर आपको लग रहा था कि भाई वो ताकत है जो शायद टाइटल जितवाएंगे, अब गौतम गंभीर नहीं है वहां पर, बट जस्टिन लैंगर, तो वो भी कोई कम हल्का नाम नहीं है। और जस्टिन लैंगर को भी हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जबरदस्त उनका टेन्योर रहा, हालांकि प्लेयर्स उनसे नाराज हो गए थे, वहां पर बाद में लड़ाइयां हो गई थी थोड़ी बहुत। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या रखता है, लेकिन लग रहा है आपको लखनऊ जीतेगी टाइटल इस बारी? जिस वजह से आपने आरसीबी छोड़ी टाइटल के लिए, वो वजह पूरी कर पाएंगे आप, या फिर इनके साथ? अगर 2 सीजन देखा जाए मनोज, तो टीम ने दिखाया है कि हाँ पोटेंशियल है इस टीम में। 2 बार लगातार क्वालिफाई किए टॉप 4 के लिए, और मतलब एक पिछली बार केएल राहुल नहीं थे तो भी उन्होंने क्वालिफाई किया। एंड मोमेंट पे जाके ठीक है मात खा रहे हैं, बट इस बार इस टीम से उम्मीदें हो गई कि पहला सीजन केएल राहुल का आप ले लो, उसके बाद ये दूसरा सीजन ही मानो उनको, क्योंकि पिछले सीजन वो थे नहीं, तो कप्तान का वो एक्सपीरियंस, हमने पिछले सीजन भी ये बात की थी कि केएल राहुल का ना होना इस टीम पे भारी पड़ गया। तो अब आए हैं पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं, तो मुझे लगता है और निकोलस पूरन जिस तरह की फॉर्म में हैं, आप उनको रखोगे। लेकिन आपके एक खिलाड़ी मार्क वुड, मतलब वो अब टीम का हिस्सा नहीं है। हम पिछले आईपीएल भी देखे तो उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी टीम के लिए, हम ये भी कहते हैं वेरी गुड मार्क वुड, तो वो सब भी चल रहा था। लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट में आए हैं शमार जोसेफ, जो कि खुद टेस्ट क्रिकेट में इतना जबरदस्त ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कर आ रहे हैं, तो उस चीज को आप किस तरह से देख रहे हैं? 11 कॉम्बिनेशन के हिसाब से शमार जोसेफ पहली चॉइस होंगे कि नहीं होंगे, ये मुझे देखना होगा। लेकिन आप ये देखो ना, मोहसिन फिट होके आ गए, युजवेंद्र चहल ने पिछले साल अच्छा किया था, तो इनके पास तेज गेंदबाजी का बैकअप है। अब ये है कि इनको सही कॉम्बिनेशन ढूंढ लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा इस टीम के साथ जो दिक्कत समझ में आती है वो ये आती है कि इनके पास ऑप्शन है, ये उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते। निकोलस पूरन या स्टॉइनिस को ये बहुत बाद में यूज करते हैं। इस बार भी इन्होंने पडिक्कल को टॉप ऑर्डर में जोड़ लिया है, तो बैटिंग ऑर्डर क्या होगी ये चीज इनको पडिक्कल को जोड़ा क्यों टॉप ऑर्डर, पता है आपको क्यों जोड़ा है? क्योंकि केएल राहुल बीच में खेलना चाहते हैं। वो मैनेजमेंट का डिसीजन है। अगर जो मनोज भी कह रहे हैं कि भाई वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर आप देख रहे हो तो उनको बीच में ही खेलना होगा, लेकिन कोई भी फ्रेंचाइजी ये ना चाहेगी उनकी टीम पिछड़ जाए, तो हो सकता है केएल राहुल का एक माइंडसेट ये रहेगा, मतलब अपनी टीम की चर्चा करें, क्योंकि रहता ही है, हम बाकी तो बात करेंगे टीम कहाँ पहुंचेगी कितना नहीं पहुंचेगी, बट केएल अगर 4 नंबर पे भी खेलते हैं तो वो अपने आप को वो दावेदार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे कि मैं 4 में भी बल्लेबाजी कर लूं, तो मतलब अगर वर्ल्ड कप आता है तो मैं नीचे बैटिंग करने के लिए आ जाऊंगा। 5-6 पर ये वो 4, मतलब अभी उनकी टीम भी देखेंगे, बात करेंगे 4 पर अगर वो बैटिंग कर रहे हैं तो दैट मींस या तो निकोलस पूरन 3 खेल रहे हैं, क्योंकि फिर अगर आप पूरन को और नीचे पुश कर रहे हो तो कॉम्बिनेशन वाइज बहुत सारी चीजें हैं। पूरन वेस्ट इंडीज के लिए कहाँ खेलते हो? ऊपर ही पूरन ऑब्वियसली खेलते हैं, बट लखनऊ तो कभी उनको 5-6 जो भी अलग अलग तरीके की चीज हमने देखी है। पूरन का उन्होंने रोल डिफाइन कर दिया जो आरसीबी ने दिनेश कार्तिक के साथ किया था ना, कि भाई आखिरी के 5 ओवर में ही खेलेंगे, वही चीज इन्होंने पूरन पर खिलाना चाहिए उनको, क्योंकि पूरन को जबकि जिस तरह के फॉर्म में आप ऊपर यूज करो, 1 से 6 ओवर उसका भी अच्छा बल्लेबाज है, मिडिल ओवर जो आप उठा लेते हो 7 से फिर जो आपके 15 ओवर उसका भी, और डेथ का भी। तो पूरन ऐसा खिलाड़ी उसको यार आप मिडिल पूरन को मतलब अगर आपको जीतना है तो पूरन को 3 खिलाना चाहिए। बाकी अगर आप पार्टिसिपेशन और फिर से प्लेऑफ्स तक खुश हैं, बट फिर टीम कैसे खेलेंगे? आप ये देखो, क्विंटन डिकॉक ओपन करेंगे, क्विंटन डिकॉक और पडिक्कल ओपन करेंगे, फिर दैट मींस मतलब वो अगर केएल राहुल नीचे खेलते हैं तो मतलब आप पहले तो आप बताइए ना कि आप क्या चाह रहे हैं। केएल राहुल जो चाहे, टीम मैनेजमेंट जो चाहे, आप एज अ लखनऊ फैन के हिसाब से मैं चाहूंगा केएल राहुल ऊपर ही खेले। केएल राहुल क्विंटन डिकॉक ओपन करें, उसके बाद पडिक्कल को आपको खिलाना है, 3 नंबर खिलाइए, तो पूरन 4 हो जाए। आपकी सोच ये है कि 4 नंबर से पहले थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पूरन का विकेट अगर गिर जाता है ना तो लखनऊ पे प्रेशर बहुत आ जाएगा, क्योंकि तेज रन बनाने की जिम्मेदारी इस बैटिंग ऑर्डर में अगर आप देखो तो पूरन स्ट्रॉइनेस पे ही है। तो केएल राहुल को भी अंदाज तो अगर वर्ल्ड कप खेलना है तो उनको भी नहीं, पर हाँ, क्योंकि पिछले आईपीएल की बात करें तो वहां पर भी केएल राहुल रन्स उनकी दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिस स्पीड से उनके रन आ रहे थे, जिस पेस पर उनके रन आ रहे थे, वो ज्यादा दिक्कत रही थी उनकी टीम के लिए। तो इस बार उन्हें अपना तरीका बदलना होगा, क्या लगता है वो उस चीज में, क्योंकि इंजरी के बाद भी आएंगे, उससे भी डील करना है और थोड़ा अंदाज अपना स्टाइल भी बदलना है, तो वहां पर केएल राहुल कहीं फंस ना जाए। पिछले सीजन ही ऐसा हुआ था, नहीं तो केएल राहुल तो अच्छी खासी पेस पे ही खेलते हैं, और मतलब पिछले सीजन उनका इंजरी वाला भी इशू था और लखनऊ के विकेटों पे खेल रहे थे, वहां थोड़ा सा आपको बहुत
अटैकिंग क्रिकेट शायद लखनऊ सूट जो ना करे। विकेट थी लखनऊ पिछले सीजन उन विकेटों का सबसे बड़ा, अगर आईपीएल में आपको बल्लेबाज उठाना हो तो वो केएल राहुल ही थे, क्योंकि फंसी विकेटों का अच्छा खिलाड़ी केएल राहुल। वही तो मैं कह रहा हूँ। बट अब तो विकेट नहीं मिलेगी ना, लेकिन अच्छी विकेट हो गई। अब आपको विकेट अब विकेट बेहतर है। तो लेकिन नीचे पता एक चीज है, आई थिंक हम केएल राहुल की चर्चा जरूर कर रहे हैं, बात हो रही है, अगर नीचे बल्लेबाजी करने आ रहे हैं। देखो जब से उन्होंने ओडीआई में तो खैर नीचे करते भी थे, वो उनका रिवाइवल भी हुआ था वहां पे जब वो वापस आए थे क्रिकेट में ड्रॉप होने के बाद, बट नीचे आके वो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। ठीक है, नया बॉल उनका एक ओवर वो खा जाते थे, फिर 19 ओवर होते थे, वो सारी चीज। लेकिन जब से उन्होंने मिडिल ओवर में नीचे आके बल्लेबाजी की है, उनका ही भला हुआ है। आप ये वर्ल्ड कप उठा लो, अगर वर्ल्ड कप फाइनल आप छोड़ दो तो यार आप बात तो करते ही हो ना कि यार केएल राहुल ने भी अच्छी बैटिंग की। बट फिर वही है ना कि अब केएल राहुल मैनेजमेंट के बात सुनते हैं, भी मिडिल ऑर्डर ही था, वो तो ठीक है। केएल राहुल का मिडिल ऑर्डर में 3-4 वहां पर उनकी बैटिंग थोड़ा जल्दी ही आई थी, जो उन्होंने वो बड़े रन्स बनाए, थोड़ा बैटिंग जल्दी आई। और तब का केएल राहुल और अब के केएल राहुल ने बहुत फर्क लिया है। वो तब केएल राहुल 12 गेंद पे 50 रन भी थे ना, केएल राहुल को पूरी फ्रीडम के साथ ना। केएल राहुल तो जब कप्तानी का रोल उनको पंजाब में मिला तब से ही बंधे हैं ना केएल राहुल। उससे पहले तो खुला खेलते थे उस तरीके की बैटिंग, और फिर एक मैच में जो 12 पर 50। आप आरसीबी के लिए याद कीजिए 2016 वाला सीजन, उनकी बात नहीं होती क्योंकि विराट की इस तरह की परफॉर्मेंस थी। नीचे चौथे या 5वें नंबर पे आगे खेलते थे वो, उस टाइम उन्होंने जबरदस्त स्ट्राइक रेट से रन बनाए। ये कह रहे हैं कि इनके लिहाज से लखनऊ के लिए बताइए बेस्ट ओपन पर है। आपको क्या लग रहा है, लखनऊ के लिहाज से देखें आप या फिर केएल के लिहाज से देखें? क्योंकि लखनऊ के लिहाज से तो बेस्ट ऑब्वियसली ओपन पर ही रहेगा, क्योंकि रन तो वही बनाते हैं, सब कुछ है। अब ठीक है, वो आप अपने जो टीम मैनेजमेंट चाह रही है, आप जो चाह रहे हो। चाहता वैसे मतलब आप लखनऊ के हिसाब से आप बोलो स्टार बैटर है टीम की, मतलब अब वो भी होती है कि फिगर भी ऐसा है कि वो ब्रांड भी आपकी टीम का केएल राहुल है। बट मेरा मानना है कि यार उस खिलाड़ी को सूट करते नीचे आके खेलना। मेरे को मतलब ऐसा तब भी लगता था जब वो ओपन करते थे। ठीक है, ओपन करके कई बार आपको 2 राहुल दिखते थे, जिसका आपने जिक्र किया, एक पंजाब में जो पूरी टीम का बोझ उठा के चल रहे हैं कि मुझे ही सब करना है, और फिर एक टीम बाहर हो गई। धीरज, यहाँ उनको वो करने की जरूरत नहीं है, इनके पास उस तरह के बल्लेबाज है। ऊपर देखो क्विंटन डिकॉक है, काइल मेयर्स ने पिछला सीजन अच्छा किया था, आपके पास पडिक्कल है, दीपक हुडा होंगे, पूरा होंगे, अच्छी खासी बल्लेबाजी है। जबरदस्ती का अपने ऊपर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है, मुझे मतलब सिर्फ मैं वर्ल्ड कप को नहीं देख रहा हूँ, मैं केएल राहुल का ये भी नहीं सोच रहा कि वर्ल्ड कप के लिए सोचे ना सोचे, बट मुझे लगता है कि अगर वो 4 या 5 भी खेलते हैं तो वो खिलाड़ी बेस्ट ही करेगा, ओपन से बेस्ट करेगा। 5 नंबर तो बहुत नीचे हो जाएगा, 4 नंबर तक मैं मान सकता हूं। ये नाम होते थे ऋतुराज एंड केएल राहुल, ले जाते थे ना रन्स की, तो मतलब आप कभी भी केएल राहुल की बात होती थी, थोड़ा बात होती थी इम्पैक्ट की। बट शायद पहली बार आपको जब ये मिडिल ओवर में खेलते दिखेंगे, मिडिल ऑर्डर में खेलते दिखेंगे, तो एक इम्पैक्ट वाला केएल राहुल, मुझे मतलब पूरा यकीन, शायद आप दुनिया में बोलोगे विराट के रन आएंगे, कोई बोलेगा रोहित के रन आएंगे, बट मैं इतना कह सकता हूँ अगर केएल फिट है, उनको दिक्कत नहीं होती इंजरी की बिल्कुल, तो शायद मिडिल ऑर्डर में सबसे खतरनाक आपको वही नजर आएंगे। पर आपको क्या लगता है, जब ये अगर क्योंकि केएल राहुल वर्ल्ड कप देख रहे हैं और वो जाकर बोलते हैं फ्रेंचाइजी को कि जी मेरे को थोड़ा नीचे खेलना है, मैं अपना वर्ल्ड कप भी देख रहा हूँ, तो फ्रेंचाइजी इस चीज को कंसिडरेशन में लेगा या फिर वो कहेगा कि जी इंटरनेशनल क्रिकेट अलग है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट अलग है, हम ऐसा चाहते हैं? फ्रेंचाइजी देखो, अब दुनिया पता नहीं, हो सकता है हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मनोज अलग सोचे, जय अलग सोचे, और दुनिया में बहुत लोग सब अलग सोचे, बट फ्रेंचाइजी भी चाहिए यार कि हमारा खिलाड़ी, हमारी टीम का खिलाड़ी, हमारी टीम का फेस अगर इंडियन क्रिकेट टीम में वर्ल्ड कप खेलता है तो उसको क्या दिक्कत है? आप खेल लो मिडिल ऑर्डर में, क्या दिक्कत है? मुझे ऐसा लगता है फ्रेंचाइजी की क्या दिक्कत है यार, हमारा प्लेयर तो होगा वर्ल्ड कप में, हर कोई ये चाहता है कि हमारी टीम का खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट टीम में हो। बट वो फ्रेंचाइजी अपने प्लेयर को वर्ल्ड कप खिलाने के लिए आई है या जीतने के लिए? उनको तो अपना बेस्ट देखना है ना। मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में हर फ्रेंचाइजी ये चाहती कि हमारा प्लेयर अपनी नेशनल टीम में खेल रहा हो, बट वो आईपीएल को ऐसा नहीं बनाएगी कि भाई आप आओ यहाँ पर ऑडिशन करो और ताकि आप खेल लो आगे। अगर हर मैच में ऊपर 2 आउट हो रहे हैं, 3 आउट हो रहे हैं, एटलीस्ट मतलब ठीक है, केएल राहुल का बेस्ट कहां पर आता है किसी को नहीं पता। उन्होंने वनडे में जरूर किया मिडिल ऑर्डर में, बट अगेन जो वनडे में उनके ऊपर सवाल थे कि भाई जब आप रन चेज कर रहे होंगे और वो 220 230 नहीं होंगे, 240 नहीं होंगे, होगा कभी 280 90, इवन जो वर्ल्ड कप का फाइनल भी रहा, तो जब आप पर प्रेशर पड़ेगा तब आप क्या करोगे? केएल राहुल पर अभी भी क्वेश्चन मार्क क्या है कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए लोगों के मन में उनकी चॉइस के लिए एक वो क्यों नहीं है कि यस, देखो क्या आपको लगता है प्रेशर में केएल राहुल शायद नहीं करेंगे? 2 चीजें हमेशा केएल राहुल के साथ होगी। आप उनका उठा लो स्टार्टिंग का टेस्ट करियर, जब वो आए थे तब भी थोड़ा वो हो गया था कि यार रन्स नहीं आ रहे हैं, तो जबकि उनका डेब्यू में 100 था। शुरुआत में तो उन्होंने बहुत रन बनाए, बट फिर भी कहीं ना कहीं बाद में फंस गए थे, जैसे उसके बाद थोड़ा सा पैच आया था कि यार थोड़ा माइंडसेट का इशू वहां पे आया था उनके साथ, वो है। उसके बाद आप पिछला टी20 वर्ल्ड कप उठा लो, आज भी अच्छे से आपको याद होगा पिछला टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में था, जब केएल राहुल का बीच में शायद विराट कोहली को भेजना पड़ा था राहुल द्रविड़ को उनके पास
कि आप जाएं, उनको समझाएं, उनको बताएं कि प्रेशर ना ले, लोड ना ले। वो सारी स्टोरी भी आई थी, तस्वीरें भी आई थी, बट ये जो माइंडसेट वाला उनके साथ इशू है वो रहेगा ही रहेगा। वो जिस दिन बड़ा दिन आएगा, चाहे वो आईपीएल का हो, चाहे वो वर्ल्ड कप का हो, जिस दिन वो बड़ा दिन हो, उस दिन उनके साथ वो माइंडसेट का रहना ही रहना है। क्योंकि वो जैसे इंडिया का बैरियर है ना, वो नहीं तोड़ पाए इंडिया, वो केएल राहुल का भी है, तो वो तो रहेगा चाहे आप कहीं भी रखो। बट बाकी क्या है, मतलब ठीक है, निकोलस पूरन बहुत शानदार फॉर्म है, स्टोइनिस की विद द बैट फॉर्म नहीं लगी हुई है, और मार्कस स्टोइनिस इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है, ऑलराउंडर की भूमिका में रहेंगे। 4 ओवरसीज क्या है आपके, जैसे आपने काइल मेयर्स का भी नाम लिया, काइल मेयर्स ने, अगर क्विंटन डिकॉक होंगे तो काइल मेयर्स नहीं होंगे, और क्विंटन डिकॉक कीपिंग नहीं कर रहे होंगे फिर क्योंकि केएल राहुल ऑब्वियसली, अगर फिर वही वर्ल्ड कप वाली बात रहेगी, अगर वो मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं तो कीपिंग भी करनी चाहिए, कीपिंग भी करेंगे फिर, अदरवाइज फिर क्या है, फिर कोई लॉजिक नहीं बनता ना कि आप कीपिंग नहीं करो, सिर्फ मिडिल ऑर्डर में खेल के सिर्फ बल्लेबाजी के दम पे तो जाएंगे नहीं, कीपिंग भी उनको चाहिए होगी। तो उस लिहाज से मैं तो मतलब सेफ ऑप्शन के साथ ही जाऊंगा, जो लखनऊ फ्रेंचाइजी की भी सोच होनी चाहिए। क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल ओपन करे, पडिक्कल 3 खेले, उसके बाद आप निकोलस पूरन को ले आओ, स्टोइनिस को ले आओ, बडोनी है आपके पास, दीपक हुड्डा है, इनको आप इस्तेमाल। 4 ओवरसीज क्या लग रहे हैं आपको, एक बार स्क्वाड इनका दिखा दीजिए कि आपको लग रहा है कि ये 4 ओवरसीज बेस्ट। क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन, मार्कस स्टोइनिस, और मैं स्टार्ट करूंगा अगर नवीन उलक पूरी तरह से फिट है तो नवीन उलक। डेविड विली का ऑप्शन आप नहीं देखना अभी नहीं, पहले नवीन उलक, क्योंकि एक सीजन खेल चुके हैं, उनको आइडिया है उस तरह से, तो फिर उसके बाद फिर आप डेविड विली की तरफ जा सकते हैं, बट अभी तो मैं नवीन उलक के साथ जाऊंगा। बाकी बैटिंग ऑर्डर में आपको लग रहा है धीरज भाई, ठीक है चलो मान लेते हैं कि सपोज जो भी, जैसे जय भाई का कहना है कि केएल ओपन करें, आप कह रहे हैं वो 4 खेल लें, तो 4 नंबर तक तो हो गया कि उस 4 में होंगे देवदत्त पडिक्कल तो एक ओपनर है ही है, निकोलस पूरन हम दोनों केस में नंबर 3 लेकर चल रहे हैं, फिर या तो केएल ऊपर होगे या फिर केएल 4 पर होगे, उस तरीके से वो बनता है कॉम्बिनेशन। बट उसके बाद कैसे होगा, क्योंकि दीपक हुड्डा भी हैं, स्टोइनिस भी हैं, आयुष बडोनी भी हैं, कृणाल पंड्या को भी उन्होंने ऐसा लगता था कि जबरदस्ती थोड़ा सा पुश करे जा रहे हैं कि आप ऊपर खेलें ऊपर खेलें। हमने देखा था कि 3 नंबर भी खेले, वो 4 नंबर भी खेलते थे जब वो केएल राहुल नहीं थे, केएल राहुल नहीं तब तो मिडिल ऑर्डर के, मतलब मेरा मानना है वो थोड़ा सा लोअर ऑर्डर में होने चाहिए। मतलब कृणाल पांड्या 1 2 3 4 के तो नहीं है, ये सबको पता है, और मैंने जब उनका बेस्ट जो देखा है, और शायद उन्होंने दिखाया भी मुंबई इंडियंस में, तो वो नीचे आके लोअर आके खेलते, तो आई थिंक जब आपको पता है कि आपकी काबिलियत वो है तो आप नीचे ही आके तो अब इनको यहाँ पर आपको क्या लगता है कि आइडियल क्या होगा, जैसे दीपक हुड्डा भी अब 4 से बाहर हो गए हैं कि टॉप 4 में नहीं ना, एक क्विंटन डिकॉक हो गए, पडिक्कल हो गए, केएल राहुल और पूरन, ये 4 हो गए, फिर आपके पास आते हैं कि 5 6 7 वहां पर स्टोइनिस भी तो होंगे, वही मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद ऑप्शंस में है स्टोइनिस, कृणाल पंड्या, दीपक हुड्डा, इवन आयुष बडोनी, तो ये आपके आयुष बडोनी को ये फ्लोटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आयुष बडोनी को कई बार नंबर 3 भी खिलाया इन्होंने, नंबर 4 भी भेज फायदा देते नहीं है ना, फायदा नहीं है। जो मैं सोचता हूँ 3 पूरन, 4 राहुल, 5 स्टोइनिस, मुझे लगता है फिर 6 हुड्डा हो, मतलब एज अ फिनिशर हुड्डा हो वहां पर, या फिर यार स्टोइनिस को ना मतलब नीचे और करना, मतलब वेस्ट करना है, फिर नीचे आप कृणाल को भेजो, हुडा को रखो, क्योंकि हुडा का भी इतना अच्छा एक सीजन उनका अच्छा गया था, इंडिया खेल गए, आयरलैंड में 100 मार दिया, तो इनकी बैटिंग में भी ऐसा लग रहा है कि टॉप 4 पर तो ठीक है, उसके बाद जैसे स्टोइनिस के भी रन्स नहीं है, ठीक है, हम हुड्डा की बात करें, हुड्डा ने विजय हजारे में बहुत अच्छा किया था, पे आप ट्रस्ट रखोगे, नहीं है रन्स, मतलब ट्रस्ट आपको बैक करना पड़ेगा, स्टोइनिस आपको बड़े मतलब एक मैच विनर है वो, बट वो ये कि विद द बैट शायद फॉर्म लग जाए, और क्या पता लखनऊ ऑस्ट्रेलिया का भला कर दे, वर्ल्ड कप भी आ रहा है भाई, सब कुछ आ रहा है, स्टोइनिस को ही तैयार कर दो आपकी, जाओ वर्ल्ड कप में पिटाई लगाना सब, फिर हमारे मतलब वो तो दिक्कत बहुत टीमों की, बट एस्टन टर्नर अभी इंजरी कुछ हुई थी उनको, जिसकी वजह से उन्होंने बिग बैश के भी टुवर्ड्स द एंड मैचेस नहीं खेले थे। हाँ, एस्टन टर्नर के पास भी आप तभी जाओगे वो स्टोइनिस का जब आपको कुछ नहीं नजर आ रहा होगा, बट अभी बैटिंग ऑर्डर बड़ा कॉम्प्लेक्स है। स्टोइनिस यार अच्छा ऑप्शन है, बॉल डालता है वो, तो उसने नया बॉल क्या घूम रहा है, बॉल से तो अच्छा कर रहे हैं, अभी जो सीरीज हुई थी उन्होंने विद द बॉल अच्छे गेम चेंजेस करे, अच्छे स्पेल्स डाले वहां पर बॉलिंग के साथ, तो बट वही है कि या तो आप कह लो कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी है, आप किसी को भी भेज दोगे सिचुएशन देखते हुए, चाहे वो दीपक हुड्डा होंगे, चाहे वो स्टोइनिस होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के रूप में आप एक बल्लेबाज को इस्तेमाल करो ना। बडोनी को मैं मानता हूं कि ठीक है, बडोनी को आपने फ्लोटर के रूप में यूज किया है, बट बाकी सबकी पोजीशन के साथ छेड़छाड़ मत करो, बाकियों को एक साथ सेट कर दो आप, जिस भी पोजीशन पे। अगर केएल राहुल को आपको मिडिल ऑर्डर में डालना है, मतलब बैटिंग अगर आप 1 2 7 चलो बॉलर्स को छोड़ दो, आप रखते हो तो क्या आ रहा है आपका 1 2 7? मैं केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, 3 नंबर पडिक्कल, 4 पूरन, 5 स्टोइनिस, 6 आप कृणाल पंड्या को रख सकते हो, दीपक हुड्डा को। मतलब अगर दीपक हुड्डा 11 में जगह बना ले, मेरी 11 में पहले नहीं होंगे शायद, मैं बडोनी को पहले डाल दूंगा। अच्छा, आप मतलब आपके लिए फिर 6 हो गए, कृणाल 7, आयुष बडोनी, या फिर कुछ भी 6-7, मतलब दीपक एज एन इम्पैक्ट प्लेयर तो कोई आ ही जाएगा इनमें से, दीपक हुड्डा ही फिर आएंगे इम्पैक्ट प्लेयर विद द बैट।
और फिर आपके पास गेंदबाजी में जैसे यश ठाकुर को लेते हैं, ये मतलब गेंदबाजी नवीन उलक हो गए एक आपके पास, आप यश ठाकुर को रखोगे, मोहसिन आ जाएंगे, मोहसिन फिट है वो आ जाएंगे वहां पर, रवि बिश्नोई, डेविड विली को ना लेने का एक रीजन ये भी है कि मोहसिन अगर पूरी तरह से फिट है तो आपके पास एक लेफ्ट आर्म पेसर का ऑप्शन है। दोनों लेफ्ट आर्म पेसर के साथ आप शुरू नहीं करोगे, इसलिए और नवीन उलक के साथ ये रहता है कि डेथ में भी आप अच्छा, मतलब आपके सबसे बड़े बॉलर अभी एज ऑफ रवि बिश्नोई, गेम चेंजर रवि बिश्नोई ही नजर आ रहे हैं। और रवि बिश्नोई ने, हालांकि जो आप बैटिंग ऑप्शंस की बात करो, जब हमने 7-8 तक तो गिन लिए, रवि बिश्नोई भी हाल फिलहाल उन्होंने बैटिंग पर बड़ा काम किया है और अभी भी T20 रहेंगे 11 में। मावी स्टार्ट नहीं करेंगे मुझे लगता है, आप बाद में अगर कुछ चेंज करना पड़े तो। मावी तो जीटी में भी पिछले साल नहीं खेले होंगे। मयंक यादव वो क्यों नहीं देख रहे आप 11 में? क्योंकि उनकी बड़ी चर्चा हो रही है दिल्ली के जो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे ना, क्यों नहीं? मतलब देखो यश ठाकुर को भी तो किसने सोचा होगा, लगता होगा कि भाई यश ठाकुर कैसे स्टार्ट करेंगे। नवीन उलक किसने सोचा होगा कि आपकी टीम में आप एज अ बॉलर सिर्फ पिक कर लोगे। लड़के डाल रहे हैं, नई गेंदबाजी करेंगे, वो आएंगे वहां पर, चाहे वो हर्षित राणा हो चाहे वैभव हो, वैसे इनके पास मयंक के पास 145 प्लस की पेस की बात हो रही है, मतलब 150 वो टच करते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा एक प्रोस्पेक्ट है तो क्यों ना उसको भी अनलीश किया जाए। मतलब आपके पास इंपैक्ट प्लेयर की तो चॉइस है ही ना, एक जो बॉलर बाहर बैठेगा और बल्लेबाज आ जाएगा। तो थोड़ा सा बॉलिंग में मतलब ये कि बॉलिंग में भी आप यश ठाकुर को तो रखोगे। यश ठाकुर ने हर जगह अच्छा बॉल डाला है, अभी विदर्भा के लिए यार कितना इतना अच्छा उन्होंने बॉल डाला है वहां पर। बट पिछला सीजन इनका जबरदस्त, जैसे इनके पास हिमांशु शर्मा है, उनके लिए बात होती है भाई, जब इतनी बात हो रही है, इतनी एक्साइटमेंट है, जिन लोगों ने उनको देखा हुआ है, इवन फ्रेंचाइजी रखा है यार आपने। नहीं, मैं ये साल के छोड़ नहीं करेंगे। देखो अब उनसे पहले शायद आप मावी के पास जाओगे, क्योंकि आपने मावी पे पैसे खर्च किए ना। बट ये भी तो देख सकते हो कि आपने इनको रखा हुआ है, कुछ सोच समझ के रखा हुआ। मतलब आई थिंक जो देखकर लगा था वो गौतम गंभीर की रिकमेंडेशन रही होगी उस टाइम पर, क्योंकि जैसे आयुष बडोनी आए थे, मयंक यादव आए थे, उसमें गौतम गंभीर वाला इंपैक्ट इस टीम पे दिखेगा आपको। अमित मिश्रा भी तो दिख रहे हैं। तो इस सीजन पता नहीं, पिछले सीजन तो 2-4 मैचेस मिल गए थे उनको, इस सीजन क्या मैचेस मिलेंगे? बट वो उनको सरफेस के चलते मिले थे ना, क्योंकि आपका लखनऊ का विकेट जो था वहां पर। इस सीजन क्या है, आपने रिटेन तो कर लिया उनको, बट क्या इस सीजन उनको मैचेस मिलेंगे? तो वो चीज रहेगी, क्योंकि आपके पास मणिमरन सिद्धार्थ भी तो हैं, उनको तो मुश्किल मिलेगा मौका। लेफ्ट आर्म स्पिन की जो ऑप्शन है वहां पर, हालांकि कृणाल है आपके पास, बट एक ऑप्शन के रूप में मतलब वो तो उनके चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। अरशद खान को आपने पेस बॉलिंग ऑप्शन में ऐड किया। अरशद खान एक ऑलराउंडर ऑप्शन जो मुंबई में थे, मुंबई ने कुछ मुकाबले दिए इनको, उन्होंने उतने ज्यादा आपके पास मतलब बैटिंग डेप्थ जो नीचे तक भी हम कहते हैं कभी मैच फंसा तो रवि बिश्नोई ने बैटिंग में इंप्रूवमेंट दिखाई है। अभी वो अपने जो टीम है उनकी, जहां से उनकी एकेडमी ओपन कर रहे थे, रन भी बनाए, हाफ सेंचुरी वगैरह जिताया उन्होंने वहां पर, वो आपके पास हो गए। मोहसिन खान, याद होगा मोहम्मद शमी ने कहा था कि मोहसिन खान को अगर इन्वेस्ट किया जाए और मुझे दे दो मोहसिन खान को, हालांकि वो सेम ही जगह पर एक साथ कोचिंग करते हैं। एचजीटी नहीं हो गई होती तो मोहसिन इंडिया खेल चुके होते, बहुत तगड़ा गया था ऐसा लेफ्ट आर्म पेसर यार, मजा आ गया था। पिछले साल भी आप ये देखो ना, पूरी तरह से तो फिट नहीं थे ना, उसके बावजूद उन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी की। एक मैच में रिद्धिमान साहा ने इनको अच्छे से रन ठोक दिए थे, नहीं तो बाकी अच्छी बॉल डाली थी। एक मैच फिनिश किया था इन्होंने गेंद से। मुझे याद है इवन आई थिंक जिस साल रजत पाटीदार ने अच्छे रन मारे थे उस साल उनका भी अच्छा जा रहा था, तो उनका बॉल पड़ के पेस जो जा रहा था, और रजत पाटीदार कैरी भी मिलता, बाउंस अच्छा है, वो उनके पास सब कुछ था। हाँ, वो एलिमिनेटर वाला मुकाबला रजत पाटीदार को दिक्कत अगर किसी ने दी थी जब उन्होंने 100 कर दिया था, तो देखो उनके पास नई बॉल पर मूवमेंट है, उनके पास बाउंस है, उनके पास स्लोअर वंस है, और एक थिंकिंग ब्रेन है जो हम मतलब ठीक जो हम कहते हैं कि मोहम्मद शमी के साथ उनके साथ में उनका सेम जगह उनके कोच हैं बदर सर, उनको कोच करते हैं, तो वो चीज़ है उनके पास। और क्योंकि एक बार मेरी बातचीत हुई थी, इंटरव्यू उनका किया था, तो वो कैसे अपने रीड करते हैं ओपोनेंट्स, तो उन्होंने बोला था कि जब मैं देखता हूं तो मैं ये नहीं देखता कि मैं छोटी बाउंड्री या बड़ी बाउंड्री क्या है, मैं अपनी स्किल को बैक करता हूं कि मेरे पास मुझे लग रहा है कि मैं स्लो रन पर, और ओवरसीज बैटर्स, इंडियन बैटर्स उस हिसाब से वो सोचते हैं। बट हमने ये देखा था कि जो मोहसिन खान, जैसे धीरज भाई ने जब बोला कि वो सीजन जो देखा था, अगले में आए चोटिल थे, कुछ ही मैचेस खेले, बहुत ज्यादा नहीं, 3-4 मैचेस, वो वाली बात थोड़ा उस टाइम नहीं दिख रही थी। अब वो जो दिखे थे उसके 10%। हाँ, अब पूरा रिकवरी है ना, आप ये मान के चल रहे हो कि भाई पूरी तरह से 100% फिट मोहसिन आपके लिए एक मतलब जो काम यश ठाकुर ने किया था शायद नई बॉल से ये मोहसिन खान कर दे आपके लिए। आपका मतलब है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट यंगस्टर्स के भरोसे है, जहां पर अच्छे मतलब ऑप्शंस बुरे नहीं, अच्छे इनके पास तेज गेंदबाजी में ऑप्शन उस तरह का है भी नहीं। तो देखो मार्कवुड और जाने के बाद पिछले सीजन अच्छा भी किया, मार्कवुड भी यार मतलब देखो मार्कवुड भी जो हम लगातार चर्चा करते हैं कि एक मैच में 5 विकेट था, एक मैच में 5 विकेट था, और मार्कवुड का वाइड बॉल है, मार्कवुड को खुद ही बोल दिया था उन्होंने वर्ल्ड कप में कि भाई ठीक है टीम को लेट डाउन मैंने भी किया, मतलब पर स्टिल वो
ऐसे खिलाड़ी तो थे, आप काउंट डाउन करते थे उन पर। सिर्फ ये हो सकता था कि अगर सामने वाली टीम में कोई इंडियन बैटर है, डोमेस्टिक बैटर खासकर, तो उनको आप उनकी पेस से डरा सकते हो। डोमेस्टिक बैटर एक होगा ना, हाँ, इक्का दुक्का ही एक दो ही होंगे, वो बाकियों को तो कराने ही है। और वो पेस वाला तो हमने देखा कि पेस जैसे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि पेस वाला फैक्टर है और अब डरती है दुनिया नहीं, बट उनके पास वो बाउंस भी है ना, तो उससे थोड़ा सा वो लीथल हो जाता है। तो वो वर्ल्ड कप में भी था उनके पास जब आए थे यहाँ पर, और वर्ल्ड कप में तो इंटरनेशनल प्लेयर मिल गए, अफगानिस्तान से लेकर हर किसी ने रगड़ा, उनको जमकर पिटाई हुई थी। तो मार्कवुड को भी है कि उनको शायद अभी जो ब्रेक दिया है, इंग्लैंड अपने आप में कंसर्न है कि यार हमारी बॉलिंग का क्या होगा अगर आर्चर नहीं आते। तो एटकिंसन, मार्कवुड सबको आराम देकर कि चलो जी आप करो काम स्किल सेट पर, वो देखा जाएगा। नवीन उलग फिर भी है कि दुनिया भर में T20 खेलते हैं, तो उनके पास वो चीज है, यॉर्कर, स्लोअर वंस, वेरिएशन अच्छी करते हैं, तो वो उनके पास वो एडवांटेज आप उनके साथ जोड़ोगे। और डेथ में भी इनके पास एक एडवांटेज हो जाता है, हाँ, नवीन निकाल देते हैं, प्लस उनके साथ यश ठाकुर, तो दो नवीन, मोहसिन भी, मोहसिन, अगर तो तीनों आ गए आपके पास। हाँ, नवीन 5 ओवर के लिए तो नवीन को ज्यादातर आप देखोगे वो वन चेंज आएंगे, पावर प्ले का लास्ट ओवर आपको नया बॉल जो है मोहसिन खान, या फिर आप जो इंपैक्ट की चॉइस एक रहेगी, जो भी एक फास्ट बॉलर आप खिला रहे होगे जो स्विच होकर चेंज हो जाएगा बाद में, तो वो आपके पास रहेगा। बट ठीक है, लखनऊ की टीम शायद जो शुरुआती सीजन में जैसे दिखी थी और जो लग रही थी, उससे इस बारी थोड़ा सा वो लग रहा है कि कम नजर आ रही है चीज, दम जो पहले जैसे शुरुआत में बनी जो ऑप्शन थे। शिवम मावी को भी डालेंगे ये 11 में स्टार्ट में, वही है, एक हटाना भी पड़ेगा ना आपके पास। पेस बॉलिंग ऑप्शन आप देखो ना कितने सारे हैं, मोहसिन है, युद्धवीर चरक को हम भूल गए, युद्धवीर चरक ने पिछले सीजन खेला तो 2-3 मैच ही खेले थे, बट अच्छा किया था। सबको थोड़ी खिला, सबको नहीं खिला लोगे ना, तो आपके पास ऑप्शन खेलोगे, 3 फास्ट बॉलर तो खेलेंगे, पर देखो मावी को जब उसमें नवीन उलग हो गए, देखो नवीन खेलेगा, हाँ, मोहसिन फिट है तो वो खेलेंगे, यश ठाकुर खेलने ही चाहिए। बट वही है ना, यश ठाकुर को लेके मैं सोच रहा हूँ, यश ठाकुर को पिछले साल भी खिलाया इन्होंने। यश ठाकुर तो आप पहली पिक करोगे ना, क्योंकि वो डेथ वाली गेंदबाजी सबके पास नहीं मिलेगी। शिवम मावी से आप डेथ में उस तरह की उम्मीद नहीं करोगे। और मैं तो यार मयंक यादव को देखना चाहूंगा, अगर यही मतलब ठीक है शिवम मावी के साथ फिर आएगा कि थोड़ी सी बैटिंग दे देते हैं, बट मैं मयंक यादव को भी देखना चाहूंगा ना कि क्या है, किस तरीके से वो बड़ी स्टेज पर जब आते हैं तो फिर कैसे उनके नर्व्स और किस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं, क्या कुछ रहता है। तो वो ऑप्शंस इनके पास फिर थोड़ा सा वही है कि प्लेइंग 11 के बाहर जाओगे, गेंदबाजी में वो एक्सपीरियंस शायद ना दिखे आपको, बट इस टीम ने अभी तक जो भी नए गेंदबाज हैं उन्होंने अच्छा किया है। पिछले 2 सीजन में अगर आप उठा के देखो तो इनकी गेंदबाजी ऐसी कोई वो नहीं रही है कि बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस हो गए, रन पे रन खाए जा रहे हैं, ठीक ठाक इन्होंने किया है। और वही मतलब जो गुजरात के साथ हमने एसोसिएट किया था ना कि नाम उस तरह के बड़े नहीं है, बट उस टीम ने एज अ टीम परफॉर्म किया था, तो लखनऊ के साथ भी वही एडवांटेज आता। बैटिंग में तो इनके पास पावर है, बैटिंग में तो है चीज, मतलब ठीक है। अब ये भी देखना पड़ेगा कि पड्डिकल को फिर अगर वो नंबर 3 होते हैं, ओपनर होते हैं, तो क्या रहता है, उनके गेम को ज्यादा सूट जो है ओपन करता है T20 में। 3 भी सूट नहीं करता पड्डिकल, हमें वही कह रहा हूँ कि ज्यादा सूट, क्योंकि कभी कभी होना कि पावर प्ले के बाद आप आए तो फिर क्या होता है, फिर समझ नहीं आती सिचुएशन। तो वहां पर ये थोड़ा सा डिसाइसिव रहेगा कि KL राहुल खेल कहां पर रहे हैं, वो ठीक है जैसे हम करेंगे सबकी अलग अलग कॉम्बिनेशन सेट करने वाली बात है। बैटिंग ऑर्डर सेट करना पड़ेगा इनको, और मतलब स्टिक करें, हर मैच की तरह बदले ना। जैसे पिछले सीजन क्या हुआ, कुणाल पांड्या 3 आ गए, आयुष बडोनी को 3 भेज दिया, तो ऐसा मत जेसन होल्डर उससे पहले वाले में शायद 3 आए थे, हैट्रिक बॉल पर आए थे, या सेकंड जब ट्रेंट बोल्ट ने बैक टू बैक आउट किए थे पहले, बडोनी को भेज दिया था। हाँ, मतलब हैट्रिक बॉल पर वो आए थे ना बैक टू बैक, पहले KL और जेसन होल्डर आउट हो गए थे शायद, बडोनी को भेज दिया था उन्होंने। बडोनी भी आए, मैं कह रहा हूं जेसन होल्डर भी आए थे क्योंकि आउट हो गए थे शायद कुछ मैचेस में। आपने आई थिंक पहले KL फिर बडोनी को उन्होंने भेज दिया था, फिर तीसरा विकेट शायद होल्डर थे, बडोनी को उन्होंने पहले भी दिया, और फिर इन्होंने प्रेरक मनकड़ को भी खिलाया, यूपी वाले कप्तान जो है उनको भी ट्राई, करण शर्मा को भी ट्राई किया, तो बहुत सारे प्रेरक अच्छे, मतलब प्रेरक ने अच्छी एक इनिंग्स खेली थी, हाफ सेंचुरी 150 लगाई थी, तो वो, बट अभी है कि अभी शायद उनकी जगह, क्योंकि जो बैटिंग पोजीशन बच रही है नहीं, उसके हिसाब से वो पिछले सीजन ये सारे प्लेयर इसलिए खेले क्योंकि KL राहुल नहीं थे, और आप ढूंढ रहे थे कौन खेले, और आपको लखनऊ के विकेट पे खेलने वाले भी मेरे ख्याल से 3 नंबर पर रहे, लखनऊ गंभीर के साथ विकेट पे, KKR में एज एन शायद अगर आएंगे तो एज एन इंपैक्ट प्लेयर वहां पर भी उनकी जगह। गंभीर को तो उन्होंने ट्रॉफी जितवाई थी ना KKR को, पर हो सकता है जैसे श्रेयस को लेकर हुआ है, सपोज श्रेयस का शुरुआती मैचेस में या फिर बीच में कभी होता है कि यार कि आराम देने की जरूरत पड़ जाए, तो एटलीस्ट वो है कि मनीष पांडे वहां पर मौजूद हैं। और जो भी IPL में तो यार इस टीम के साथ जो ताकत है ना इनके पास रिप्लेसमेंट है। अगर क्विंटन डिकॉक नहीं है तो इनके पास काइल मेयर्स हैं, अगर मोहसिन लाइक रिप्लेसमेंट आप बोले अच्छी है, मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है। बाकी टीमों के पास अगर दिल्ली का ही कंपैरिजन हम कर ले तो उनके पास है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। बट इसमें भी वही है ना कि इसमें भी आपकी मतलब ठीक है हमने 11 गिन लिए अपने, बट उसके बाद के प्लेयर्स जो हैं, अब जैसे कृष्णप्पा गौतम ठीक है एक्सपीरियंस वाइज और वो अच्छे हैं, बट
आप किसी वजह से तो उनको शायद स्टार्टिंग 11 में नहीं रखे। देन फिर जो हम बात करें कि मयंक, शिवम मावी, उनको कितना भी भरोसा कर सकते, तो वो है कि यंग टीम है, एक्साइटिंग टीम है, जिन प्लेयर्स के बारे में बात हो रही है। एशन टर्नर कब तक आएंगे, क्या कुछ है। अरशद खान मुंबई में भी खेले, वो सारी चीजें। मरिवनन सिद्धार्थ, हमने देखा है कि साई के साथ मरिवनन सिद्धार्थ हुआ करते हैं गेंदबाज। अर्शिन कुलकर्णी भी यहाँ पर है, बट ये भी टॉप ऑर्डर में ही खेलते हैं इनके साथ। अब वो ये ना कि कितनों की जगह और कैसे बनेगी। तो फर्स्ट 11 में जैसे आपने बोला कि अंडर 19 वाले ना, अंडर 19 वाले फर्स्ट 11 के लिए ठीक है हिसाब किताब, उसके बाद आपके पास उतने बेहतर ऑप्शंस नहीं है। अगर फॉर्म कहीं पर जाती है, ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है, यही होगा कि दीपक हुड्डा और आयुष बडोनी, उनमें से आपने स्वैप कर दिया। काइल, मतलब आपके पास ऑप्शन है। जैसे अगर कोई ऑलराउंडर चाहिए तो कृष्णप्पा गौतम है, अरशद खान, अगर पेस बॉलर ऑलराउंडर चाहिए आपको, अर्शिन कुलकर्णी को भी वैरायटी है, मतलब यूज कर सकते हो। बट अब वही जो बड़े नाम आप ढूंढोगे ना कि बाद वाले 11 के बाद क्या बड़े नाम है, तो वो चीज आपको कमी दिखेगी। और बॉलिंग पे ये है कि फिर यंग बॉलिंग में इनके पास एक ओवरसीज पेसर है, वो भी नवीन उलक या फिर डेविड विली में से किसी एक को खिलाएंगे। और वही है कि ट्रम्प कार्ड अभी भी आप सोचोगे कि रवि बिश्नोई, जिन पर जिम्मेदारी होगी गेम चेंज करने की बीच में। तो आप क्या है, होपफुल है इस बार टाइटल आ रहा है? टॉप 4 तो गारंटी है, टॉप 4 गारंटी है। और आपको इन्होंने टॉप 4 में से 4 नंबर दिए थे आरसीबी को पिछले सीजन, इस बार भी दिया, इस साल अभी तो मैंने देखा नहीं कितने नंबर। 4 नहीं, मैंने बोला था कि इस बार मतलब आपकी बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग में थोड़ा सा। पर आपको क्या लग रहा है फिर 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर? यार पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है केएल राहुल का सीजन अच्छा आ जाएगा, लेकिन टीम का नहीं आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि टॉप 4 में नहीं आ पाएगी, पता नहीं इस सीजन। हाँ, मतलब लखनऊ समहाउ अभी मतलब मिसिंग लग रही है चीज ना, मतलब जैसे अभी हमने बात भी करी तो थोड़ा बन रहा है बट देखो आप जितने रन, मतलब मुझे लगा, अगर ऑनेस्ट मैं थोड़ा दूं, जितने रन बैटिंग से बना देंगे उतने मुझे ऐसा लग रहा है कि यार बॉलिंग से शायद निकल जाएंगे। पता नहीं, यही बॉलिंग पिछले सीजन भी थी ना, आप देखो और क्लिक करी थी। इन्हीं गेंदबाजों ने आपको। आप आरसीबी की बॉलिंग से अगर लखनऊ की बॉलिंग को कंपेयर करें तो किसकी ज्यादा कमजोर लग रही है? यार आरसीबी के पास अगर आप बॉलिंग भी रख रहा हो तो कम से कम अलजारी है, लॉकी है, वहाँ पे सिराज है, सिराज सबसे बड़ा नाम, सिराज है। खिलाओगे तो एक ही ना, सिराज के साथ टोपली खेलेंगे या फिर अलजारी जोसेफ खेलेंगे, तो उस तरह से कॉम्बिनेशन जो बनेगी आपकी 11, वही शायद मैं कहूंगा ये बेहतर है। अब यार मतलब देखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा वही लग रहा है अभी कि किस तरीके से रहता है। बॉलिंग नहीं दे रही समहाउ, मतलब ठीक है रवि बिश्नोई ही लग रहे हैं कि रवि बिश्नोई पर नई बॉल पर अकेला खिलाड़ी, मतलब एक होता था, याद है बहुत जमाने पहले जब डेल स्टेन और अभी आप कह रहे हैं ना बिश्नोई के अलावा मोहसिन ने जो मोहसिन अब जैसे इंजरी के बाद आ रहे तो देखना होगा, क्योंकि वही चीज है। आप ये मान के चलो ना कि 100% फिट पिछले साल के अगर 50% भी हुए तो बेहतर होंगे। यश ठाकुर ने पिछला सीजन जबरदस्त यश ठाकुर, हाँ अच्छे हैं। नवीन उलक का भी अच्छा सीजन गया था, तो मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना कि बड़े नाम आपको नहीं मिल रहे हैं इसमें, बट इन्होंने मतलब ये टीम का ये कि भाई कलेक्टिवली ही अगर करोगे तो हो पाएगा। अगर वो ये कि इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस वो तो किसी के साथ गेंदबाजी में इनको कलेक्टिव डाल देगा, कृणाल भी करते हैं, ऑप्शन बहुत है डालने को। दीपक हुड्डा सब आ जाएंगे, आयुष बडोनी डाल देंगे, सब लोग कर देंगे, पर जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं बट इनके पास है मामला और कराई भी है। मेरा मानना है शमार जोसेफ को डालो यार, उसको बॉल पड़ के। अब खैर टेस्ट में क्यों रेड बॉल का ज्यादा अच्छा है, क्या पता है वो लड़के में काबिलियत तो दिखा दे। हाँ, बट वो कॉल लेनी पड़ेगी ना कि अब नवीन उलक, शमार जोसेफ, और शमार जोसेफ को भी है कि उन्होंने भी कुछ एक मैच शायद सीपीएल में खेला था, 1 या 2 मैचेस सीपीएल में खेले थे उन्होंने, मतलब ठीक था, बहुत कुछ वैसा नहीं। बॉल पड़ के अच्छा उनका वो देखो वो है अलजारी जोसेफ टाइप के बॉलर, टिपिकल टेस्ट मैच जॉश हेजलवुड हो गए कि उनको टेस्ट क्रिकेट वाली वो लाइन पर ही ऑपरेट करते हैं। अब ये भी है ना कि अगर शमार जोसेफ यहाँ अच्छा करते हैं तो वेस्ट इंडीज के लिए भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज के पास भी डेथ में बॉल डालने के लिए है नहीं। रोमेरियो, आंद्रे रसल, ये सब बॉल करेंगे वहां पर, तो शमार अगर वो कर लें, यॉर्कर्स वगैरह पर काम करें कुछ उस तरीके से, क्योंकि T20 में थोड़ी चालाकी लानी पड़ती है। नवीन उलक ऐसा नहीं है कि नवीन उलक से दुनिया डरती है, बट नवीन उलक क्यों पहली पिक है, क्योंकि उनके पास वो वेरिएशन है, चालाकी है। जैसे आई थिंक सीएसके करती थी, आपको याद है बेन हिल्फेनहॉस टेस्ट में डालते थे, वो उनके पास आ गए। हेजलवुड को पहला किसी ने अगर मौका दिया तो सीएसके दिया, और उन्होंने बोला है कि कम से कम ट्राई करते हैं ना टप्पे पे डालने वाला गेंदबाज। एक ये भी अब देखते हैं नहीं, वो जैसे रबाडा थे, रबाडा जब छाए आईपीएल में क्या क्या उन्होंने टेस्ट मैच वाली बॉलिंग करते थे। अब वही है कि शमार जोसेफ भी आए, थोड़ा सा हो सकता है कि काफी लोगों ने पहली बार फेस करना, तो एडजस्टमेंट में भी टाइम लगता है, तो वो चीज होती है। बट इनके पास ऑप्शन नहीं है ना, अभी ये स्टार्ट से नवीन उलक से ही करेंगे। जब नवीन उलक या तो खराब फॉर्म होगा या फिर इनको कॉम्बिनेशन वाइज और चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, तब शमार आएंगे, तो फिर उस टाइम कैसा रहता है वो देखना पड़ेगा। बट हाँ, थोड़ा सा लखनऊ का लग रहा है इफी टाइप मामला, और उसमें सबसे बड़ा सवाल है कि केएल राहुल खेल कहाँ पर रहे होंगे।
बट बैटिंग तो इनकी उस तरह की है बैटिंग कि अच्छी 20 है। रन एक्स्ट्रा दे देंगे अपने हाँ, गेंदबाजों बैटिंग को। इनके पास अच्छी है तो वो कि चीज़ है। बैटिंग वाइज तो इवन लोअर ऑर्डर में भी मैं कह रहा हूँ कि यार 7-8 नंबर तक अगर कुरनाल पांड्या बैटिंग में आपका पूरन पागल हो गया तो 2-3 मैच तो अपने दम पे दे देता है वो। और सबसे अच्छी बात आपके लिए खुशी की ये है कि भाई साहब चेन्नई वो आपका लखनऊ लखनऊ ट्रैक का कर surface दिया। उस और अब तरह। पूरन तो Battle यार हो देखो अपनी बेस्ट फॉर्म तो अभी पूरन एंजॉय कर लेना। इवन स्टॉइनिस थोड़ा सा बेहतर कर दें, केएल राहुल आप उनको रिलायबल रन तो बनाते ही है ना आप, ठीक है उस तरह की स्ट्राइक रेट की बात कई बार कर जिस लेते दिन हो। पडिक्कल फंस गया ऊपर, जिस दिन पडिक्कल ने डॉट ज्यादा खेल ली देखो पडिक्कल का भी ये है ना और कि आते ही फिर 3 नंबर पे उतरा, खिलाड़ी आउट हो गया, उस दिन फंस जाओगे। और वो मैच कहां पर था उनका, जो लास्ट जो एलिमिनेटर आरसीबी के साथ होता, जो इक्वेशन बन गई थी, जब हर्षल पटेल ने एक वाइड का चौका दिया था, वहां से भी मैच हारना वो था ना। 18 पे 32 चाहिए, 18 पर 30 या 32 कुछ 18 था। पे 32 या 36 इतना हाँ। शोर हुआ, 32 या और 36। केएल राहुल ही खेल रहे थे उस टाइम। हर्षल पटेल एक ओवर में 2 आउट कर देते और वो वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पता नहीं शायद चीजें कितनी एक डिफरेंट मैच होती जो उसके था बाद ऊपर। वो इंपॉर्टेंट मैच था ना, एलिमिनेटर का ही मैच था वहां पर, और वहां से आरसीबी निकल कर चली गई हाँ, थी। ऊपर। तो आप लोग ये बताइए यार, अमेरिकन पिस्ताशियो वो शायद वही वाला मैच था जिस साल वेंकटेश अय्यर अच्छा कर रहे थे और फाइनल सीएसके जीती थी ना, सीएसके और हाँ। केकेआर भिड़े थे। ऋतुराज के रन ये थे वो उस साल सीजन। नहीं है, ये पिछला वही है। साल है। अरे उसी साल ये हुआ था कि फिर इनको वो तो दुबई वाला आईपीएल था ना। अरे फिर उसमें हराकर मुझे याद आ रहा है कि उसी में नीचे से आरसीबी ने हरा दिया था शायद इनको, क्या कहते हैं यार वो आईपीएल तो दुबई वाला हुआ था ना, यूएई वाला। जो रजत पाटीदार का 100 था ना, अच्छा उसके वो बाद नहीं वो नहीं है पाटीदार का 100 था उसमें। ये जो आईपीएल की आप बात कर रहे हैं, पाटीदार का 100 पाटीदार का 100 100 जितना था था। उसी में 32। हाँ सही कह रहे, सही तो कह वो तो यूएई में था हाँ, जब गलत कॉनवे पाटीदार और वाला उनका सही कह हुआ रहे हैं। था। तो अमेरिकन पिस्ताशियोज किसको जरूरत है अभी हम सबसे तो राजस्थान से हार गए थे ना, थोड़ी सी गेंदबाजों को दे जॉस देना बटलर। चाहूंगा, गेंदबाजों को राजस्थान से हार गए। थोड़ा सा गेंदबाजी। मुझे स्पिन का एक कंसर्न लगता है कि स्पिन तो ठीक है आपके मतलब पास बिश्नोई के साथ कृणाल पंड्या ना, वो 4 ओवर वाले गेंदबाज तो नजर आते हैं, विकेट टेकर विकेट टेकिंग थोड़ा हाँ सा उनके पास वो रहता है, तो Contain मैं कर इसलिए लेते हैं। थोड़ा सा तो आप दे रहे हैं उनको। चलो गेंदबाजी। तो लेट्स सी, आप लोग बताइए कि आपको क्या लग रहा है इनकी बेस्ट 11 या फिर केएल राहुल के लिए बेस्ट पोजीशन क्या है। बहुत ज्यादा अभी एज ऑफ नाउ तो नहीं लग रहा, बट लखनऊ ने फिर भी दोनों सीजन में प्लेऑफ तक तो जगह बनाई है अपनी, और इनको भी एक वो बैरियर अब निकालना है वहां से अपने की बार भी जी एलिमिनेटर मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि 2 सीजन इसी टीम के साथ इन्होंने किया है, यार, कुछ सबसे- बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इन्होंने ऐड नहीं किया सबसे है। खतरनाक वैसे क्यूडेके होगा आपकी टीम का, पता है अभी जो ओडीआई वर्ल्ड कप में वो करके गया है, तो पूरन इंडिया पूरन को कैसे भूल सकते हो, क्विंटन डिकॉक पूरन हाँ, ऊपर इनके से और पास नीचे से ऊपर तो है जो पूरे 4 जिंदगी भर क्यूडेके ने वर्ल्ड कप में कभी शतक नहीं मारा होगा, सारी कसर एक ही वर्ल्ड एक कप ही में वर्ल्ड निकाल कप के में गया। 5-6 नाम ऊपर के, तो बैटिंग से तो फायर पावर है ही पूरी, बट वही होता है ना कि क्लिक करना भी जरूरी है। वही है, ऑन पेपर तो बहुत सारी टीमें लगती हैं क्लिक करना और इस्तेमाल कब करना, पता चले पूरन आ रहे हैं आखिरी के 3 ओवर में, तो बट वो पूरन को अब मतलब तो ये नहीं है 3 ना। ही करेंगे इस्तेमाल। अगर केएल राहुल बीच में खेल रहे हैं तो ये तो नहीं करेंगे केएल से नीचे बैटिंग करवाएंगे, मतलब कि 4 केएल होंगे और 5 पूरन होंगे। बट फिर ये हो जाएगा ना मनोज, जो मुझे लगता है कि 3 नंबर अगर पूरन खेलते हैं, पूरन का विकेट गिर जाता है जल्दी, तो यार ये but- टीम फिर वो बाद के 20 रन कम ही बनेंगे बट इनसे। केएल राहुल भी तो एज अ 4 पर खेलने, तो कुछ तो उनका तरीका भी आप चेंज देखोगे। फिर आपके पास स्टॉइनिस भी है, फिर आपके पास दीपक हुड्डा, केएल राहुल को तरीका चेंज करने की जरूरत नहीं है, नहीं, वो कहीं तरीका खेले, नहीं। ऊपर अगर- खेले या मिडिल ऑर्डर में खेले, उनको माइंडसेट चेंज करने की हाँ, जरूरत मतलब वो है ना। अगर वो उस माइंडसेट में है तो ऊपर कर तेज रन बना देते हैं, या फिर नीचे भी आके उसी तरह से खेलेंगे अगर वो माइंडसेट नहीं रहा तो वो चीज रहेगी केएल राहुल के साथ। केएल राहुल को फिर हम देते हैं वीडियोस जो हैं थोड़े से अपने पुराने देखें, और उनके फोन में जो चार्जिंग की दिक्कत ना हो तो जो, आईटेल का फोन दे दो। ये पंजाब के गेल के साथ वो इनिंग कब खेली थी, 18 वाले में खेली थी इन्होंने, हाँ, मुझे 18 साल वाला याद नहीं है। 18 या 19 वाला ही आईपीएल तब वो था। कप्तान नहीं थे। हाँ, शायद। कप्तान नहीं थे। इवन जब पंजाब के कप्तान भी थे, आपको याद होगा कि लास्ट मैच था अगेंस्ट चेन्नई, बाहर हो चुके थे, चेन्नई भी बाहर थी शायद, तो तब नथिंग टू लूज था, उन्होंने 90 रन मारे थे बहुत तेज। एक बॉल हेजलवुड का शायद इनको हेलमेट पे लगा था उस दिन या कुछ हुआ था, और फिर उसके बाद पता नहीं उसी मैच में शायद शाहरुख को लगा हेलमेट पे कुछ हुआ था, तो उन्होंने बाद में बोला भी कि हमें पता था कि आज तो कुछ है नहीं, और अगर कुछ हो पाएगा तो ऐसी सिचुएशन में होगा। आरसीबी के खिलाफ भी तो इनका एक 100 था, केएल राहुल नहीं मारा था ना आरसीबी। मुंबई को मारते हैं, मुंबई को तो बहुत मारते हैं, मुंबई को ही वानखेड़े बहुत मारते हैं, पसंद हाँ, वानखेड़े बहुत पसंद करते हैं, वहां पर करते हैं। तो ये फिलहाल है, केएल राहुल को भेजते हैं पुरानी वीडियोस उनकी, और बोलते हैं कि भाई क्योंकि अगर इंडिया पुराने रन में आ जाओ, है। वर्ल्ड कप के लिए भी आना है तो आईटेल का फोन देते हैं इनको, P55, P55 प्लस और A70, जहां पर देखते रहो, चार्जिंग की कोई दिक्कत है नहीं, और एनालाइज करो अपना गेम, और वापस बढ़िया होगे तो यार मजा आएगा। क्योंकि जितनी टीमें ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो आईपीएल का मजा वो आएगा। उतना कोई टीम interesting होती है ना कि 1-2 ऐसा लगता है यार कि ये तो हार ही रही है, तो थोड़ा मजा खराब होता है।
तो इसी तरीके से बाकी टीम्स भी आपके साथ लेकर आते रहेंगे। कल रात जो है मुंबई का आपको स्क्वाड एनालिसिस दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी जरूर देखें। बाकी भी लगातार खबरें बने रहिए इसी के साथ, और हम इजाजत लेते हैं। और वेबसाइट भी है www.thesportstech.com और स्पोर्ट्स तक की ऐप भी है, वहां पर आपको सबसे तेज अपडेट मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।